इसके बाद की लाइन है कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का। जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। कहती हैं कि हे तपस्वी, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे ऊपर ये वेदना का तीव्र वेग क्यों परिलक्षित हो रहा है, अरे तुम इतने हताश क्यों हो, इतने व्याकुल, इतने घबराए हुए क्यों हो, कृपया मुझे बताओ। फिर श्रद्धा उन्हें समझाती है, कहती है कि हे तपस्वी तुम्हें ये जान लेना चाहिए, कहती है हे तपस्वी तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि दुख की जो रात होती है उसी के बाद सुख के एक नवीन प्रभात का उदय होता है। दुख की जो रात होती है उसी के बाद सुख के एक नवीन प्रभात का उदय होता है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। जब तुम अपने जीवन में यही सोचोगे कि दुख अनवरत चलेगा तो सोचो हे तपस्वी, क्या रात उसकी सीमा से ज्यादा रुक सकती है? जितनी देर रात होती है वो अपने सीमा से परे जाकर के ठहर नहीं सकती है। यदि नहीं तो तुम्हें ये भी अवश्य सोच लेना चाहिए, दुख की एक काली पट्टी हटने के पश्चात सुख अवश्य मिलेगा। संसार के गर्भ में सुख दुख दोनों ही पोषित होते हैं। समान समय अंतराल बाद मनुष्य के सामने समान समय के लिए ये सारी चीजें ये उदित भी होती हैं, इसलिए इसे देखकर तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए। फिर जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जिसे तुम अपना अभिशाप समझते हो वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि प्रकृति का मूल वरदान ये है, प्रकृति का मूल वरदान ये है कि दुख या रात्रि किसी व्यक्ति के जीवन में अनवरत नहीं चलते, इसे परिवर्तित होना ही पड़ता है। इसे तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। लगे कहने मनुष्य सही, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जिसे जीतते मरकर जिसको वीर। इसका अभिप्राय ये हुआ कि मनु उदासी के स्वर में कहते हैं कि हे आगंतुक, तुम ये समझ लो कि मेरा मन अत्यधिक हताश और आघात से ग्रस्त है। मेरा मन अत्यधिक आघात से और हताश से ग्रस्त है, इसलिए इसमें से वायु के समान उच्छ्वास निकल रहे हैं जो सारी संतुष्टि को विकार में परिवर्तित करे दे रहे हैं। इसलिए इस मन में सफलता की कल्पना करना ही बेकार है, क्योंकि इसका परिणाम केवल और केवल निराशा ही है। मेरा जीवन बिल्कुल निरुपाय व निराशा युक्त है, जिसके ये सारे परिणाम प्रतिदर्शित होते हैं। कहा आगंतुक, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। इसका अभिप्राय है कि आगंतुक ने प्रेम के स्वर में कहा कि तुम इतने अधीर कैसे हो गए, तुम तो वीर मनुष्य की भांति दिखाई देते हो, तो ये सारी कल्पनाएं तुम्हारे अंदर क्यों जन्म ले रही हैं, क्यों उत्पन्न हो रही हैं? तुम अपने जीवन का दांव हार बैठोगे तो तुम वीर नहीं कहलाओगे, क्योंकि मर करके भी जीवन का दांव जीतना वीरों का काम है। तप नहीं केवल जीवन, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तपस्या करना ही केवल जीवन का सत्य नहीं, ऐसा श्रद्धा कहती है।
यह करुण परिकल्पनाओं और मानुषिक भाव के लिए क्षणिक है। यह करुण परिकल्पनाओं और मानुषिक भाव के लिए क्षणिक है। यह आशाओं और कामनाओं से भरा एक पात्र है जिसमें आशा की प्रसन्नता विश्राम कर रही है। अर्थात तुम कर्मशील रहोगे, करुणा से बाहर आओगे, तभी तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी और आशा के पुष्प खिलेंगे। प्रकृति के यौवन भी न बासी फूल मिलेंगे, वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। एक तुम, यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभवों से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति रूपी सुंदरी के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल से नहीं होती है। प्रकृति रूपी सुंदरी के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल से नहीं होती है। अर्थात समय परिवर्तित हुआ नहीं कि पुष्प पुराने हुए और मुरझाकर धूल में गिर पड़े, जो कि उसका अंतिम परिणाम है। और जिसके लिए धरा की मिट्टी अधीर भी होती है और वो पुष्प मिट्टी में मिल जाएंगे, पुनः नया पुष्प आएगा, फिर प्रकृति सुंदरी सुशोभित होगी। तो इस प्रकार तुम भी नवीन बनो, पुराने विचार त्याग दो, क्योंकि प्रलय का पर्याय है परिवर्तन, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। तुम अकेले हो इस विस्तृत भूखंड पर। यह विस्तृत भूखंड वैभवों से भरा है। इस भूखंड पर प्रत्येक जीव पिछले जन्म का भोग करते हैं, पुनः नवीनता प्राप्त करते हैं। इसलिए हे तपस्वी, तुम भी प्रकृति के इन वैभवों का उपभोग करो और नवीनता को प्राप्त करो।